क्वेश्चन से पहुंच गया मेरा। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब पहले मुझे बताओ, रेड लिटमस को ब्लू करने वाला कौन होगा? बेस होगा। इसने सीधे नहीं कहा, इसने कहा रेड को ब्लू करता है। उसका पीएच कितना होगा? 10 होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो ब्लू करेगा वो बेस है। बेस का पीएच कितना है? 7 से ज़्यादा है। और जिस बच्चे को ये सब कुछ नहीं आता वो बैठा रहेगा, चाहे उसने कितना भी रटा हो। सब कॉन्सेप्ट नहीं समझाओ। अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स। एग शेल जो होती है वो पता होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट होती है। हाँ। टू गिव अ गैस, एक गैस देता है विच टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। पहले ही पढ़ा चुकी मैं, लाइम वाटर को मिल्की कौन सी गैस करती है? अभी उसने पढ़ा था रेस्पिरेशन में। अभी आप लोग उन बच्चों पे हंस रहे थे, वो बच्चे वो थे कि जिन्हें वो सब कुछ याद रहता था। अभी रेस्पिरेशन में पढ़ाया था कि मुंह से फूंक मारता था CO2। फूंक में मुँह से फूंक मारता था तो CO2 निकलता था। लाइम वाटर को मिल्की। और वैसे भी देखो, इससे पता करो, CaCO3 है ना, तो इसमें से कैल्शियम की तो कोई गैस होती नहीं, CO2 गैस ही निकलेगी। तो इसमें है ऑप्शन? नहीं है। क्या कहा है? सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद एक। अच्छा, इसने कहा कि कौन सा सॉल्यूशन CaCO3 से रिएक्ट करेगा जिससे कि CO2 गैस निकलेगी। तो ये पढ़ा था हमने, कैल्शियम कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट किया करते थे। तो इसमें से एसिड कौन है? तो बस पीछे हमने ये पढ़ा भी था ना, देखो मैं यहाँ लिख के दिखाऊँ। पीछे ये नहीं पढ़ा था, जितने कार्बोनेट्स हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। वहाँ से दिया है ये। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता है घुमा के कि कौन सी गैस करेगी लाइम वाटर को मिल्की CO2, लेकिन CO2 है ही नहीं। इसने कहा CaCO3 से कौन रिएक्ट करेगा। पीछे एक जनरल रिएक्शन लर्न कराई थी कि कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट किससे रिएक्ट करते हैं? एसिड से। तो फिर गैस निकलती थी CO2 एंड वाटर बनता था। अब आपने ये सोचो ना कि कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक। अब ये 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of HCl। देखिए ऐसे कहा है इसने कि NaOH और HCl ने रिएक्ट किया, ये बेस है, ये प्लस एसिड है। एसिड बेस की क्या रिएक्शन थी भाई बोलो? सॉल्ट प्लस वाटर बनता था। और इसे क्या कहते थे? न्यूट्रलाइजेशन, है ना। अब यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन ये है, मैंने ये लिख लिया। ऐसे एग्जाम में कोशिश करिएगा कि आप लोग भी उसको शॉर्ट में ही बनाते जाइएगा, तो उससे हमें इजीली क्लियर हो जाता है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप ये सोचे हमारा पढ़ा हुआ आएगा, पढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे अब आप पढ़ रहे हैं तो आपने देखा हर क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। मैं आपको कह रही हूँ तो आपको ईजी लग रहा है, अगर आप अकेले बैठ के करेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सोल्यूशन ऑफ NaOH, द अमाउंट ऑफ HCl सोल्यूशन द सेम सोल्यूशन एज बिफोर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। ये कह रहे हैं इसका 20 ml ले लिया, लेकिन यहाँ पर शर्त क्या रखी है इसने? लैंग्वेज पढ़िए कि HCl सॉल्यूशन लिया है, द सेम सॉल्यूशन एज बिफोर, जितना पहले था उतना ही रखा इसने। तो NaOH कितना यूज होगा? 19 होगा, बाकी तो रह जाएगा। 19 क्यों यूज होगा भाई? कौन सी थ्योरी से निकाला? ये तो 8 ml ही रह गया। अच्छा, ऐसा कर लिखा, ये नहीं लिखा। द सेम सॉल्यूशन एज बिफोर, HCl उतना ही रह गया। तो पहले कितना था? 8 था। मैंने यहाँ पहले बनाया ना, ये 10 था, ये 8 था। अब ये तो 8 ही रह गया, ये 20 कर लिया, तो वो 10 के साथ ही करेगा, बाकी 10 बच जाएगा। पिछले साल ही मैंने समझाया था, ये उस तरह है। दोबारा मैं बोल दे रही हूँ, जिन्हें नहीं याद है सुन ले। 10 नहीं है ऑप्शन। ऐसा है कि फिर इसमें गलत दिया। अगर ये लिखा है ना द सेम सॉल्यूशन एज बिफोर लिखा है तो फिर ऑप्शन 10 ही आएगा। नहीं, 1 मिनट, इसने मांगा है अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन द सेम सॉल्यूशन एज बिफोर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। 1 मिनट, क्वेश्चन मैंने पूरा कैमरे की वजह से ढंग से नहीं पढ़ा था कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसने कहा इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसी कॉन्सेंट्रेशन का कितना HCl रिक्वायर्ड होगा। तो 10 के लिए 8 था, तो 20 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? 16 ml होगा। क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दूसरा समझा था, आधा पढ़ा था, इधर पर नहीं पढ़ पाई थी कैमरे से, कि अगर हम 20 ml NaOH लेते हैं तो सेम एज बिफोर का मतलब है
यहाँ पर अमाउंट से मतलब नहीं दिया इसने, इसने कहा है जो पहले कंसंट्रेशन था ना उतना HCl हमने ले लिया, तो 10 को कितना न्यूट्रलाइज करता था 8, तो 20 को कितना करेगा 16। अगर सेम अमाउंट दिया होता तो ये 10 बच जाता। फिर अगर ये ठीक था करेक्ट आंसर में नहीं होता फिर क्या लगा? नहीं आएगा, वो लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है, मैंने कहा ना हिंदी में भी पढ़ सकते हैं ना। फिर वो अमाउंट सेम अगर बात होती ना, सेम सॉल्यूशन वर्ड यूज़ किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स इज यूज्ड इन ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब हमेशा साइंस में एसिडिटी से लगाया जाता है, तो एंटासिड्स यूज़ करते हैं, पीछे पढ़ भी चुके हैं। एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो घाव को धोने में काम आते हैं, घाव मतलब वुंड्स को। एंटीबायोटिक किसी इन्फेक्शन में काम आते हैं, और एनाल्गेसिक गैस केक में काम आता है। राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। कॉपी दे दीजिए। ये सब रिएक्शंस आप लोग तैयार भी कर लेंगे। डाइल्यूट सल्फ बोलते जाओ जरा, फिर उसमें से पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ होती है। पहले वाला पढ़ो। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक। हाँ देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड ये हो गया और ये जिंक ग्रेन्यूलर। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? मेटल प्लस एसिड। मेटल प्लस एसिड क्या बनाता था? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बन गया ZnSO4 प्लस H2, ये गैस निकल गई, हो गया जिंक सल्फेट हो गया। सेकंड बोलो इक्वेशन। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम के साथ Mg, तो ये भी एसिड प्लस मेटल, तो क्या बनाएगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन। ये यहाँ पे हम बैलेंस कर लेंगे। एक मिनट, Mg पे 2 नहीं लगाएंगे, Mg पे जरूरत नहीं है ना, MgCl। थर्ड इक्वेशन बोलिए। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाँ विद एल्यूमिनियम पाउडर। ये भी क्या हो गई? मेटल प्लस एसिड, तो ये भी सॉल्ट Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, इस पे 2 इस पे 3, तो ये 6 हो गया, यहाँ पे 3H2। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन, तो ये भी वही हो गई, एसिड प्लस मेटल, तो FeCl3 प्लस H2। तो अब यहाँ पे अगर मैं 3 से इंटू करती हूँ तो 6 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 करना पड़ेगा 3। अब ये 6 है तो यहाँ पे 2 से कर देंगे, और यहाँ पे भी 2 से कर देंगे, क्योंकि नहीं तो वो हाफ में तुम्हारे यहाँ कोर्स में है नहीं ना, और भी है। तो आपने देखा सारी रिएक्शन इस बात पर थी कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड इट विल गिव हाइड्रोजन गैस। अगला, कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन आयन। इनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। पीछे पूरी एक्टिविटी बताई गई है कि वो बीकर लिया, बीकर में आपने यहाँ पर 2 आयरन नेल लगाए और इसे इलेक्ट्रोड से कन्वर्ट कर दिया और इसमें ग्लूकोज भर दिया, तो बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट इज़ एन ऑर्गेनिक एसिड। इस पर मतलब वो कंडक्ट नहीं करता है, वो पूरा लिखवा रखा है। वाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? डज द रेन वाटर करता है, तो डिस्टिल वाटर क्यों नहीं करेगा? बिकॉज आयंस आर एबसेंट इन इट। और इसमें लिख देंगे रेन वाटर कंटेन्स आयंस। रेन वाटर में तो आयन आते हैं ना, एसिड्स आते हैं ना डिजोल्व होके, तो वो आयन में ब्रेक होता है। एसिड रेन और रेन वाटर अलग अलग। हाँ, जिस रेन में बहुत ज़्यादा एसिड हो दैट इज कॉल्ड एसिड रेन। बाकी होता तो सबने, क्योंकि एटमॉस्फेयर से तो आएगा ही ना। अब ये है, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? वाटर की एब्सेंस में एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करते? बिकॉज दे डू नॉट ब्रेक इनटू आयंस। आयन में ब्रेक होने के लिए ड्राई में तो कोई एसिड बनेगा ही नहीं ना, बता भी था ड्राई HCl के केस से। 5 सॉल्यूशंस हैं, A B C D E व्हेन टेस्टेड यूनिवर्सल इंडिकेटर pH एज। तो A की pH है 4, इसी पे लिख दे रही हूँ ताकि देखने में मुझे इजी रहे। B की है 1, 11 और 7। तो इसमें से न्यूट्रल कौन है? E का 9 है। हाँ, तो न्यूट्रल हुआ D। 7 वाला न्यूट्रल होता है। स्ट्रांगली अल्कलाइन कौन है? 4 नहीं, अल्कलाइन कौन सा होगा? बेसिक। तो बेस में सबसे ज़्यादा वाली बेस में तो 7 से ऊपर वाला बेस होता है। तो स्ट्रांगली पूछा है तो स्ट्रांगली हुआ C। स्ट्रांगली एसिडिक
1. 1 होगा, क्योंकि जितना pH कम होगा 0 पे जाता जाएगा उतना एसिडिक ज़्यादा होगा। अब वीक एसिडिक A4 वाला वीक एसिड हो जाएगा, 7 से कम वाले एसिड है ना, मैंने कल बताया था, 1 वाला ज़्यादा एसिडिक 4 वाला कम। ऐसी वीकली अल्केलाइन 9 हो गया, ई मतलब अरेंज द पीएच ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसमें से पीएच को अरेंज भी कर देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्ट्रांगली ये पहले नीचे आएगा, बी आएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो ऐसे बढ़ता जाएगा ना, फिर ए आएगा, फिर D फिर वीकली, फिर आएगा न्यूट्रल, हाँ, D फिर ई, फिर सी। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। बनाती जाएंगे। 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, दोनों में हमने मैग्नीशियम का रिबन डाला है, इक्वल लेंथ का मतलब मेटल डाला है। सिंपल सी बात है, वो कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें जिंक दे दे, कुछ भी दे दे, रिबन से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बालों में बांधने का रिबन नहीं है, मेटल स्ट्रिप का नाम उसने रिबन दिया है। और फिर इसने बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड इन टेस्ट ट्यूब ए वाइल एसिटिक एसिड इज इन द बी। तो इसमें ए में डाला HCl, इसमें डाला एसिटिक एसिड। कल मैंने बताया था एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम। दोनों एसिड का अमाउंट बिल्कुल बराबर लिया है, कंसंट्रेशन गाढ़े दोनों बराबर हैं। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर। फिजिंग मतलब झाग झाग से गैस निकलेगी ना, कौन सी गैस निकलेगी? CO2 हाइड्रोजन मेटल प्लस एसिड कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन। कल से कितनी बार बता दिया बेटा, ऐसे तो कुछ हो गया, बस हो गया काम तुम्हारा। फिर ये मैग्नीशियम मेटल में CO2 तो कहीं दिख ही नहीं रहा। इसमें आप वो था ना कि आप कंफ्यूज है, मैंने आपको कल भी बताया मेटल प्लस एसिड गिव्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट विद एसिड गिव्स CO2। जो मेन इक्वेशन लिखवाई है ना पहले, वो लर्न करिए। तो इसमें कहा कि किस में ज़्यादा फिजी दिखेगा, फिजी मतलब एकदम सनसनाहट के साथ, दोनों में गैस तो हाइड्रोजन दोनों में आएगी। वीक एसिड भी रिएक्ट करेगा लेकिन धीरे धीरे करेगा। तो हम बताएंगे इन टेस्ट ट्यूब ए बिकॉज HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। बस ये इसका आंसर है। समझ में आ गया? आगे थोड़ा पढ़ो एक मिनट। फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6 pH का मतलब फ्रेश मिल्क किधर हुआ? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? एसिडिक हुआ। गुड। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। जब दही बनेगा तो pH क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा? दही कैसा होता है, खट्टा मीठा? खट्टे की तरफ जाता है। तो कर्ड का तो डिक्रीज होगा ना, तो pH कैसे होगा, डिक्रीज होगा। हम हाँ, इतना नहीं पता आपको? कल नहीं पढ़ा था कि कर्ड वगैरह को उसमें तांबे के बर्तनों में नहीं रखते? मेरा कांचा की तरह मेरे ऐसी बातें करते थे। चाय में दूध पड़ता, वो पानी पड़ता है, मैं तो भूल गई। एक बार कोई आया हमारे चाय में, उसने गार्लिक और पता नहीं क्या क्या मसाले डाले, सब पूरा सड़ा दिया। और फिर किचन में बोला मम्मी चाय कैसी बनी है? मैंने कहा इसमें गार्लिक डलता होगा। मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया था। तो ऐसे तुम पूछ रहे हो। एक्सप्लेन योर आंसर। तो कर्ड इज एसिडिक इन नेचर। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, एसिडिक इन नेचर।